हेलो 12th क्लास। हाँ जी, यूनिट 9th हमने आपकी स्टार्ट की हुई थी, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें हमने आपका लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हैं आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वो हमने स्टडी की थी। कुछ जनरल फैक्ट्स थे हमारे पास कि लिगेंड्स आपके पास क्या होते हैं बेसिकली। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय चिलेशन, चिलेट्स आपके पास क्या होती है, चिलेट रिंग आपके पास क्या होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट किया था एंड ऑक्सीडेशन नंबर हमने पढ़ा था। हमने वहाँ पे जाना था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या काउंटर आयन आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट हम जो जनरल फैक्ट्स थे, जनरल टर्म्स थी वो हम कर चुके थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आपका नोमेनक्लेचर का आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगी, इससे पहले आपको मैंने टॉपिक जो कराना है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका कराना है। नोमेनक्लेचर के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ द आइसोमेरिज्म। ठीक है, वेल अवेयर हो टर्म से आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आइसो ग्रीक वर्ड है आइसोमेरिज्म। आइसो का मीनिंग आपके पास होता है इक्वल, मर्स का मीनिंग होता है आपके पास पार्ट्स। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने 11th में पढ़ा भी था। सेम रूल वी कैन अप्लाई हेयर। वही आइसोमर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, वही आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अप्लाई होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म का मीनिंग आपके पास सेम रहेगा कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस आपके पास होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन आपके पास जो स्ट्रक्चर या जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है एलिमेंट की वो क्या रहती है, डिफरेंट। तो उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, उन सब्सटेंस को आप बोलते हो आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट है दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो उसको आप आइसोमर बोलोगे। इस फिनोमिना को आप आइसोमेरिज्म बोलते हो। ठीक है, आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन यदि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके जनरली आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम। आइसोमेरिज्म के वही पार्ट्स यहाँ पे होंगे। आइसोमेरिज्म आपका टू टाइप्स का होता है जो आपने लास्ट क्लास में किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फर्स्ट आपके पास होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा आपके पास होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्टीरियो वर्ड मीन्स जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है, तो इसको आप स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में आप क्या डिफाइन करते हो। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब आपके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी कंपाउंड के सब्सटेंस के वो डिफरेंट हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बट डिफरेंस किस में आएगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में आपका डिफरेंस हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये जनरली आपका डिफरेंट टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स हम यहाँ पे आपकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नाम से पता लग रहा है आइसोमेरिज्म, बात वही रहेगी, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा या कंपोजिशन सेम रहेगी। फ़र्क किसका आएगा, सॉल्यूशन में। यदि हम आयनाइजेशन मींस आयनाइजेशन हम करते हैं, आयंस हम प्रोड्यूस करते हैं, यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉल्यूशन में लेके आते हैं, तो यहाँ से नाम से आपका क्लियर हो रहा है कि आयंस में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो ऐसे कंपाउंड्स जो आपके विच गिव डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, आल्दो उनकी जो कॉम्पोजिशन है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन में आयन डिफरेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो उन आइसोमर्स को आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से हम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखो जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे आपके कितने आयन्स बनेंगे, एक तो सल्फेट आयन बनाएगा ये। ठीक है, और एक जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, एक आयन ये बनेगा, तो मीन्स यहाँ से 2 आयन बनेंगे, एक सल्फेट का, एक कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, लेकिन इसी का सेम आपके पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, OH जो एंटिटी है उसको आपने बाहर कर दिया और सल्फेट आयन को आप जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर ले आए। ठीक है, जो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आप दिखाते हो, इसके अंदर आपने मतलब शिफ्टिंग कर दिया आपने आयंस की। तो यहाँ से आपको यदि आप इसको डिसोल्व करते हो तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स आयन एक रिलीज होगा और साथ में काउंटर आयन जितने भी हैं वो आपके रिलीज हो जाएंगे वहाँ से। तो OH कितना है आपके पास, 2। तो यहाँ से जो आयंस निकलेंगे वो 3 होंगे टोटल, और यहाँ से आपके पास 2 होंगे। यहाँ पे सल्फेट निकलेगा और यहाँ पे आपका OH नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो मीन्स ये इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होता है ऐसे कंपाउंड्स का, तो उसको आप बोलते हो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जहाँ पे आयंस में डिफरेंस हो। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म आपके पास नाम से ही पता लग रहा है, सोलवेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
ठीक है। तो बात वही रहेगी, जिसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, लेकिन जो आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं या जो वाटर मॉलिक्यूल है उनमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, जो फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं उनमें जो डिफरेंस आएगा उसकी वजह से जो आपका जो इफेक्ट होता है उसको आप बोलते हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड यू कैन से द सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसका मीनिंग पर्टिकुलरली आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्रोमियम हेक्साहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, क्लोराइड यहाँ पे है, तो इस कंपाउंड का नाम बेसिकली आप बोलोगे क्रोमियम क्लोराइड का है, हेक्साहाइड्रेट का। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप ऐसे शो करते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में यदि आप दिखाते हो तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल 6 एंड Cl3 बाहर, तो कलर आपके पास क्या होगा, वॉयलेट कलर होगा। यहाँ से आपके पास 3 क्लोराइड आयन आपके रिलीज होंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ से रिप्लेसमेंट कर दी, एक Cl को आप अंदर लेके चले गए, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल गए, तो जो कलर है कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो चेंज हो गया, वॉलेट से ब्लू ग्रीन हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्लोराइड आयन 2 बचे हैं। यदि आप एक्वस सॉल्यूशन उसका बनाते हो और एक क्या आ गया आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रेट के नंबर में मीन्स वाटर मॉलिक्यूल के जो आयंस बने हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें डिफरेंस आ गया आपका, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर भी चेंज हो गया। फर्दर आपने क्या किया, फर्दर आपने एक वाटर को और बाहर निकाल दिया और एक Cl को आपने डिस्प्लेस कर दिया वाटर की जगह, तो जो कलर है वो आपका ब्लू ग्रीन से डार्क ग्रीन हो गया, और यहाँ पे क्लोराइड आयन आपका कितना बचा, सिर्फ एक। ठीक है, तो इस टाइप के जहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल या जो आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं जो लिगेंड की तरह प्रेजेंट है उनमें डिफरेंस आए, उनके नंबर में डिफरेंस आए, तो उस आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलोगे, सॉल्वेट, या यू कैन से द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, उसके बाद दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, हमेशा याद रखना। ऐसे आपके पास ये लिगेंड्स में होता है जो एम्बिडेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो वही है, कंपोजिशन आपकी सेम रहेगी, लेकिन आइसोमेरिज्म ऑफ दिस टाइप ऑकर इन द कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास लिंकेज, मतलब लिंकेज का फ़र्क होगा, लिंकेज का फ़र्क का आपके पास मीनिंग यहाँ पे होता क्या है, देखो यूनिडेंटेड लिगेंड, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। देखो यहाँ पे कोबाल्ट का यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो अब यहाँ पे कोबाल्ट के साथ यहाँ पे 5 तो अमोनिया अटैच है, एक यहाँ पे नाइट्रेट आयन आपका अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। तो यदि लिंकेज ऑक्सीजन के साथ हो, ठीक है, एम्बिडेंट नेचर का होता है, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होती है, तब आपके पास ये नाइट्राइटो हो जाता है, कलर कॉम्प्लेक्स आयन का रेड होता है। लेकिन यदि आप इस लिंकेज को चेंज कर दो, एम्बिडेंट है, नाइट्रोजन से भी तो लिंकेज हो सकती है, तब आपके पास ये नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है, NO2 ग्रुप नाइट्रो, ONO बता चुकी हूँ मैं आपको, 11th क्लास में मैंने बताया था, ये आपका नाइट्राइट हो जाता है, दिस इज द नाइट्रो। ठीक है, तो अल्टीमेटली लिंकेज की वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका कलर आपके पास चेंज हो गया। तो फ़र्क डिफरेंस किस चीज़ का आया, दोनों में कॉम्पोजिशन तो वही रही सेम, डिफरेंस किस चीज़ का आया, सिर्फ लिंकेज का, लिंकेज ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसको आप बोलते हो लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का आता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का आपके पास कहाँ पे ये अराइज होता है, तो सबसे पहली बात आप ये याद रखना, जहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों के दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं होगा, दोनों एनायन और कैटायन दोनों आपके कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। ठीक है, और आपके पास जो आइसोमर आपके पास जो बनेंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लिगेंड का कैटायन या एनायन पे, वो आपके पास डिफरेंट होगा। कैसे, व्हाट आई मीन टू से, कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट यदि कंपोजिशन की बात करें तो दोनों के फॉर्मूला रहेंगे सेम। कोबाल्ट में यहाँ लिंकेज किसके साथ है, अमाइन के साथ है, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट में लिंकेज के साथ क्या, किसके साथ होगी, यहाँ पे साइनाइड के साथ, मीन्स जो लिगेंड्स हैं वो चेंज हो गए। तो इस टाइप का जो कोऑर्डिनेशन मीन्स वहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है विद मेटल एटम, वो आपके पास चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कि जो आयंस होते हैं वो दोनों के दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में होंगे।
ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म हमने किया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप का हम यहाँ पे करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड यू कैन से द स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि हम लिगेंड्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट को देखते हैं, ठीक है, कि मेटल आयन के अराउंड जो लिगेंड्स अटैच होते हैं वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होते हैं, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में होते हैं। तो मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट जो होती है उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म आपका अराइज होता है उसको आप क्या बोलते हो, स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो वही होता है स्पेस आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होता है, ऑन द अकाउंट ऑफ डिफरेंट पोजिशन और अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन द स्पेस अराउंड मेटल आयन। ठीक है। तो स्पेस आइसोमेरिज्म आपके पास दो टाइप का होता है, यू ऑलरेडी नो दैट पॉइंट कि आपके पास दो टाइप का कौन सा होता है, एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है। ज्योमेट्रिकल का हमें पता है, ज्योमेट्रिकल में आपके पास टू टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, 11th क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आप पढ़ के आए हो, सिस ट्रांस। ठीक है। एंड ऑप्टिकल में जो आपके पास जो लाइट है, लाइट के टूवर्ड्स एक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, ऑप्टिक्स का मीनिंग है आपके पास मतलब लाइट का इफेक्ट हमने स्टडी करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको आप बोलोगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म आपका हमेशा अप्लाई आप कर सकते हो हिट्रो जो लिप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उन पे। ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होता है, हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है लिगेंड्स की वो पॉसिबल होती हैं। ठीक है। जब आपके पास दो आइडेंटिकल ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, और वो एडजेसेंट, ये चीज़ आपको पता भी है, दोनों के दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तो उसको आप बोलते हो सिस आइसोमर। जब दोनों के दोनों जो सेम ग्रुप हैं वो आपके अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो तो उसको आप क्या बोल दोगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है सिस ट्रांस वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में नहीं हो सकता जिसका कोऑर्डिनेशन आपके पास 2 या 3 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कोऑर्डिनेटिंग जो बॉन्ड है वो 2 या 3 हो, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टिंग ही इसकी आपके पास ऐसे कंपाउंड से होती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 हो, मींस जहाँ पे आपके 4 लिगेंड अटैच हो मिनिमम मेटल एटम के साथ। ठीक है। तो जो आपके पास सिस आइसोमेरिज्म है वो बहुत कॉमन होता है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट आपका स्टडी करते हैं वो है आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर पता है आपको, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि आप यूनिडेंटल लिगेंड को ABCD ऐसे आप शो करते हो तो यहाँ से आप डिफरेंट जो स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स है उसको अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे कि दो लिगेंड सेम हो तब बनता है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 3 सेम हो तब क्या होगा, 4 सेम हो तब क्या होगा, मतलब हाउ यू कैन अरेंज द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। तो सबसे पहली टाइप हम यहाँ पे देखते हैं Ma2B2, मीन्स दो आपके पास जो लिगेंड है, दो A लिगेंड है और दो आपके पास B लिगेंड है, दोनों सेम सेम टाइप के हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आपके पास डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम का एग्जांपल है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है अमाइन एंड क्लोरीन के साथ। तो देखो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ दो तो अमाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, दो आपके पास क्लोरीन, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे, सिस आइसोमर्स। सिमिलर ग्रुप आपके एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, यदि दोनों अपोजिट पोजीशन पे है तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है। तो इस टाइप का जो आइसोमर होता है AB2 Ma2B2 टाइप। ठीक है। जहाँ पे आपके पास दोनों दो दो का जो पेयर होता है लिगेंड्स का वो सेम हो। ठीक है। या आपके पास ऐसा हो सकता है कि जैसे Ma2BC, दो लिगेंड आपके पास डिफरेंट हो लेकिन दो क्या हो, सेम, वहाँ पे भी सिस ट्रांस कि सेम ग्रुप सेम साइड एडजेसेंट पोजीशन पे तो सिस हो जाएगा, यही जो सेम ग्रुप है ये अपोजिट साइड हो जाएंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है। तो ये दूसरी टाइप की अरेंजमेंट आपके पास बन सकती है। थर्ड टाइप आपके पास क्या हो सकता है कि MAB2 टाइप। AB2 टाइप का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपके पास AB2 मीन्स यहाँ पे आपके पास डाइडेंटेड लिगेंड की आप बात कर रहे हो। ठीक है। डाइडेंटेड लिगेंड जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका लिया हुआ है प्लेटिनम का। ठीक है। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिया हुआ है तो जो ग्लाइकनीटो है उसको यहाँ पे शो किया हुआ है कि प्लेटिनम के अराउंड आपके पास यहाँ पे ग्लाइसिन है, ग्लाइकनीटो जिसको आप बोलते हो ग्लाइसिनटो। ठीक है। ग्लाइसिन आपके पास अमीनो एसिड होता है, वेल अवेयर हो आप इस चीज़ से, बायोमोलिक्यूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो।
ठीक है। तो ये प्लेटिनम के अराउंड अरेंजमेंट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे भी आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप लगा है। कार्बोनिल ग्रुप आपके सेम एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसको आप बोल दोगे सिस। हालांकि ये डाइडेंटेड लिगेंड की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। जब यही कार्बोनिल ग्रुप आपके अपोजिट साइड हो जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोमर बन जाएगा। ठीक है। तो ये थर्ड टाइप की अरेंजमेंट होगी, लास्ट टाइप की अरेंजमेंट, कि मेटल आयन के अराउंड आपके पास सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं वो सभी लिगेंड आपके डिफरेंट हो। ठीक है। तो वहाँ से आपके पास 3 टाइप के आइसोमर बनेंगे। एंड इस केस में आपका क्या किया गया है, इस केस में आपका जो एक लिगेंड है उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे ए की पोजीशन को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद ट्रांस पोजीशन पे प्लेस किया गया है तीनों के तीनों लिगेंड को 1 बाय 1। ठीक है। जैसे ए बी आपके पास यदि आप सिस्टमेटिक चलो तो ए बी अपोजिट साइड प्रेजेंट है, दोनों सिस्टमेटिक सेम साइड होने चाहिए थे। ए बी सी डी कुछ ऐसे होना चाहिए था जैसे इसमें दिखाया हुआ है ए बी सी डी। तो ये सिस हो जाता जब ए बी आपके दोनों सेम साइड होते, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, ए सी बी। तो मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास डिफरेंट हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि ये आपके पास कौन सी जो है अरेंजमेंट होगी, दैट इज़ द ट्रांस। ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिस होंगे आपके पास और एक आपके पास क्या होगा, ट्रांस होगा। ओके। तो ये स्क्वायर प्लेनर की बात थी। उसके बाद हम यहाँ पे आपका नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 होता है। ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती हैं। कैसे कि 2 लिगेंड सेम हो। ठीक है। 4 लिगेंड, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मीन्स 6 लिगेंड अटैच होंगे, तो 4 लिगेंड सेम होने चाहिए, 2 लिगेंड सेम होने चाहिए। 4+2 इसका कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। तो कैसे, यहाँ पे देखो आपके पास जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट क्या होगी, फिर ये ऑक्टाहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री होगी जब क्लोरीन क्लोरीन लाइक जो 2 सेम ग्रुप है, यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड, तो इस अरेंजमेंट को आप बोल दोगे सिस। यही आपके पास दोनों एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोल दोगे, ट्रांस। एक दूसरे से काफ़ी ये दूर हो जाते हैं तो ट्रांस पोजीशन, क्लोज होते हैं तो सिस पोजीशन। ठीक है, कीप इन माइंड। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या लिया है, यहाँ पे 2 जो डाइडेंटेड लिगेंड है उनको लिया है और 2 यूनिडेंटेड लिगेंड को लिया है। ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट जैसे कोबाल्ट के आइसोमर में यहाँ पे दिखाई हुई है, तो सेम वी कैन अप्लाई हेयर। तो वही रहेगा आपके पास डाइडेंटेड लिगेंड में। आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपके पास 6 ही रहेगा। तो जो सेम ग्रुप सेम साइड आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज, जैसे क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे दिखाए हुए हैं, तो ये आपके पास सिस फॉर्म हो जाएगी। जब ये दोनों एक दूसरे के एक्सियल पोजीशन पे हो जाएंगे सेम ग्रुप, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो इजी है कंसेप्ट, एक बार थोड़ा सा देखना है कि व्हाट दे मीन टू से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अरेंजमेंट आपकी ली हुई है कि जैसे आपके पास 3 लिगेंड आपके सेम हो और 3 लिगेंड आपके दूसरे जो 3 हैं वो आपके सेम हो। ठीक है। तब आप जो सिस और ट्रांसफॉर्म है उसको आप कुछ ऐसे शो करोगे। यहाँ पे आपका देखो क्या शो किया हुआ है, यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है कि सिस फॉर्म में आपके पास क्या है, जो आपके पास सिमिलर ग्रुप है, डोनर जो ग्रुप है वो एडजेसेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। कॉर्नर्स जो आपके पास कॉर्नर्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस कॉर्नर्स आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल फेस के होते हैं उनको। ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमर को आप बोलोगे सिस बोलो या फेस आइसोमर बोलो, कि सेम ग्रुप आपके एडजेसेंट कॉर्नर्स पे आपके प्रेजेंट हो तो वो आपके पास फेस या फेशियल आइसोमर आप उसको बोलोगे। ठीक है। जब आपके पास क्या हो कि जो आपके पास 3 डोनर ग्रुप हैं वो उस उनके बीच में आपके पास वो मेडिटेरियन जो मीन्स ये जो लाइन है, मेडिटेरियन लाइन है, इसके अराउंड प्रेजेंट हो, मीन्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के जो अरेंजमेंट होती है उसको आप क्या बोलोगे, मर आइसोमर या यू कैन से द ट्रांस आइसोमर। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। एग्जाम्पल डेफिनेटली आपने याद रखने हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड आपकी जो लाइट होती है उसको अपोजिट डायरेक्शन में आपका रोटेट कर देते हैं। ठीक है। तो 2 टाइप के आइसोमर आपके पॉसिबल होते हैं जिसको आप नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते हो।
ठीक है, उनमें कोई भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, तो एक दूसरे के जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं उसको आप कायरल बोलते हो, और इस प्रॉपर्टी को आप कायरलिटी बोलते हो। ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। आपके पास क्या होगा, यदि आप एक जो आइसोमर है वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको डी से जो दिखाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको लेफ्ट आपका राइट में मूव कराएगा तो वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। यदि उसी लाइट को दूसरा आइसोमर जो मिरर इमेज है वो आपका लेफ्ट में मूव कराएगा तो उसको आप एल आइसोमर बोलते हो, या यू कैन से द लीवो आइसोमर। ठीक है, और दोनों के जो मिक्सचर होते हैं डी एंड एल का, उसको आप क्या बोलते हो, इनएंशोमर्स बोलते हो। ठीक है, तो ये भी आपके पास बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है। जैसे आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है MAA टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे डाइडेंटेट मीन्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहा है। दोनों के मिरर इमेज, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा आपके पास क्या होगा, लीवो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार आप जरूर देख लेना आइसोमेरिज्म की। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आपके पास बॉन्डिंग का आएगा कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप बॉन्डिंग कैसे करते हो। वर्नर्स थ्योरी इसमें हम स्टडी करेंगे, लेकिन वर्नर्स थ्योरी हम आपकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्नर्स थ्योरी एंड वीबी थ्योरी। ठीक है, ये दो जो आपके पास थ्योरीज हैं ये हम आपकी नेक्स्ट पीरियड लेक्चर में आपकी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज आपने जो कवर करना है टॉपिक वो आपका आइसोमेरिज्म का कंप्लीट टॉपिक आपने कवर करना है। एक चीज़ यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये स्टीरियो आइसोमर है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस दिस ईयर। तो आपने जो अच्छे से ध्यान में रखना है, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं कि आपको पता होना चाहिए। बाई चांस आ भी जाते हैं कई बार, तो इस कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए। आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कवर करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से पूछना है। ठीक है, थैंक यू।